नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सामने डिपो एसटी स्टाफ फिर आक्रमण, मांगे मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सावनेर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल के 27 अक्टूबर से चल रहे आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल का विलय महाराष्ट्र राज्य सरकार में किया जाना चाहिए। राज्य परिवहन मंडल के बजट को राज्य के बजट में शामिल किया जाना चाहिए। एसटी श्रमिकों को रुपए का मूल मिलना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए। आदि मांगे शामिल की जानी चाहिए। अक्टूबर सोमवार की सुबह से एक भी बस को जाने की अनुमति नहीं है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान एसटी के पहिए रुक जाने से यात्री पूरी तरह से फंस गए हैं। वहीं दीपावली और भाई दूज के कारण प्रवासी बढ़ने से निजी वाहन चालकों की चांदी हो रही तथा प्रवासी मुंह मांगे दाम चुकाने को मजबूर हो रहे हैं। एसटी महामंडल के वाहक चालक, यात्री, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। हड़ताल असंगठित है और कुछ संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा बुलाया गया है। कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय लेने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। इसके चलते जिले में एसटी के पहिए थम गए हैं। सावनेर तहसील से मुकेश झरबड़ी की रिपोर्ट। हम आए हैं सावनेर एसटी डिपो में, जहां 100 से ज़्यादा कर्मचारी यहां हड़ताल में शामिल हुए हैं। ये हड़ताल का क्या महत्व है और क्या इसकी आपकी क्या मांगनी है? हमारा जो एसटी महामंडल है ना, इसमें जो पहले पगार कम है और पगार कम रहने के बावजूद जो कोरोना पीरियड में जो एसटी की जो कंडीशन है, इनका जो सरकार है ना, उनका जायज़ा बताती है कि हमारा एसटी में यानी कि इनकम है घाटे में कम चल रहा है और उसके बावजूद हमको 2-2 महीने के बाद में तनख्वाह दे रही है। तो हमारा बोलना यही है कि भाई जैसे एसटी डिपार्टमेंट है वैसे महाराष्ट्र के बाकी डिपार्टमेंट है, उनको आप बेनिफिट या इससे नहीं तोला जाता है, लेकिन एसटी का ही आप पेमेंट देने के समय बेनिफिट का तोला जाता है, उसके हिसाब से आप पगार देने की बात करते हैं। हमारा यही मानना है कि इसके बजाय महामंडल को रद्द किया जाए और एसटी का शासन में विलीनीकरण किया जाए। एसटी को शासन में विलीनीकरण किया जाए। आप सही एक जब आप ड्राइवर या कंडक्टर हो, आपको पता है कि आप रोजाना बस चलाते हो, तो आपकी बस जो शुरुआती दौर में जो इनकम चालू था वो कोरोना काल में जो कुछ कम हुआ था, आज की कंडीशन क्या है? आज के कंडीशन में प्रवासी बढ़ रहे, एसटी का फ़ायदा बढ़ रहा, टोटे से धीरे धीरे बाहर आ रही। आज भी एसटी की इतनी पूरी कंडीशन नहीं है कि वो प्रवासियों को बोलो तो यानी अपने वर्कर लोगों को सैलरी खुद दे सके। वैसे भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से सरकार ही हमारा पेमेंट कर रहा, 2 महीने 3 महीने ऐड कर रहा। अब जब सरकार ही सब कर रहा और इतना करके भी अगर एक बार का सरकार ही सब अपने हाथ में ले ले तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज हमारी एसटी बंद रहने की वजह से प्राइवेट वाले जो प्रवासियों को, गरीब जनता को लूट रहे, जहाँ एसटी महामंडल 60 रुपये टिकट लेता हुआ प्राइवेट वाले 150-200 रुपये ले रहे, जहाँ एसटी महामंडल 50 रुपये लेता वहाँ पे वो 200 रुपये ले रहे, तो ये सब लूट रुक जाएंगी। और दूसरी बात मेन यानी ये कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे 18%, प्रवासी कर जिसको बोले जाते हैं, और टोल टैक्स, उसके बाद में डीजल की सब्सिडी, ये सब एसटी को अगर शासन में विलीन कर लिया तो ये पूरा पैसा का पैसा ही गवर्नमेंट का, ये जो नकदी का पैसा है ये पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो क्या आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जो एसटी में काम करती हैं। एक महिला को कुशल गृहिणी भी कहा जाता है, और इतने छोटे बजट में घर चलाना कैसा होता है? इतने छोटे, मी मराठीतच बोलते, हाँ। बस एवढ्या पैशामध्ये माझं घर तर चालतच नाही. कमी याच्यामध्ये मला माझे आई वडील गहू तांदूळ पुरवतात आणि फक्त मला किराणा घ्यावा लागते. सिलेंडरसाठी बी मला कुणाला तरी कर्ज करून पैसे काढावंच लागतं. दर महिन्याला माझ्या मुलांना कोणत्या त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करू शकतच नाही त्यांच्यावाल्या, आणि मुलांकडे इकडे तिकडे उसने करून सने मला माझ्या मुलांचे खर्च हे ते करावं लागते. म्हणजे एसटी मध्ये काम करताना पण एकदम हालाकीचं जीवन जगावं लागतं. कोणत्या मुलांनी म्हटलं की सायकल घेऊन दे, काही घेऊन दे, काही म्हणजे आमच्याकडे पैसेच नाही, कर्ज करावं लागते, तेव्हा आम्हाला घेऊन द्यावं लागतं. ताई, आपण कोरोना काळामध्ये एक जीवन आवश्यक कर्मचारी म्हणून तुम्ही काम केलेलं आहे, त्यावेळेचे अनुभव?
त्यावेळेस तर खूपच कठीणचे दिवस होते. आम्हाला तर भीती वाटत होती की प्रवाशांमध्ये कसं जायचं काय जायचं, तरी पण आम्ही धाडस करून सने प्रवाशांमध्ये गेलो आणि ड्युटी केली. स्वतःच्या पर्वा न करता प्रवाशांची काळजी करून त्यांना आम्ही हात धरून सने बसमध्ये चढवायचं सर्व हे केलं. आम्ही जनतेची सेवा केली. आम्ही आपली मागणी काय राहील? बस आमचं एसटीचं राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणच झालं पाहिजे, हेच आमचं आशा आहे. आणि सर्वांचं हे आहे, इच्छा आहे की एसटीचं विलिनीकरणच झालं पाहिजे शासनामध्ये.